इतनी मोटी साकर में बंधी थी, खूंटा उखाड़ दिया, खूंटा सही भैंसिया भाग गई पड़ा के साथ और ब्लैकमेल करने लगी है उसको। कल हमने बहुत मारा बहुत मारा बहुत मारा, तो अब वो हमको ब्लैकमेल करने लगी। गाइस हमारी भैंसिया तो ब्लैकमेल करने लगी। अब आप लोग बताओ हम भैंस के लिए ब्लैकमेलिंग की क्या दवा दें? हमारी भैंस ब्लैकमेल कर रही है, हम बहुत परेशान हैं। उसके पास जाओ तो वो ब्लैकमेल कर रही है। बताओ क्या करें अब हम? इतना परेशान हो गए, सुबह से हम उसी में परेशान। हमारे घर में गेस्ट आए हुए, तभी उनको गेस्ट की भी हमने एक सेवा खुशामद इतनी नहीं कर पाई। हमारे घर के भैंसिया से ही हम परेशान। बताओ वो ब्लैकमेल करने लगी है उसको। कल हमने बहुत मारा बहुत मारा बहुत मारा, तो अब वो हमको ब्लैकमेल करने लगी। तो हेलो गाइस, जय श्री राम। आप सब कैसे हैं? उम्मीद करते हैं आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ और मस्त होंगे, अपने अपने काम में सब व्यस्त होंगे और व्यस्त रहना भी चाहिए गाइस। तो आ चुके हैं फिर से एक नए ब्लॉग नए मुद्दे के साथ, वही अपनी भैंसिया की कहानी बताने के लिए। जैसे आप लोगों ने पूछा कि दीदी आपने भैंसिया कहाँ से ली है, कहाँ से क्या हुई है, ये सब हम आपको बताएंगे। अब हम फ्री हुए हैं तो आप लोगों को हम बताएंगे कि हमने अपनी भैंस कहाँ से ली, क्या की क्या नहीं की। तो सबसे पहले तो गाइस हम ये बताना चाह रहे हैं कि हमने भैंस जो ली है, जहाँ से ली तो है ही, लेकिन हमारी भैंस जो है ना ब्लैकमेल कर रही है। बताओ आप लोग अब क्या करें? हमारी भैंस ब्लैकमेलिंग को तरफ आई। भैंस को क्या है ना, भैंस हमारी बहुत रेंकती थी बहुत रेंकती थी बहुत रेंकती थी, तो उसको हमने मार थप्पड़ उसकी आवाज़ को थोड़ा नीचे कर दिया है। इतना मारा उसको, इतना मारा हमने, कान ही कान गाल ही गाल उसके इतना मारा है कि वो अब तो पहले तो रहती थी करती थी एकदम, अब तो हमारे जाते ही देखते ही हमको ओए ओए इतना ही करती है बस, इसके अलावा नहीं करती है। अब बेचारी वो रेखना बंद कर दी है ना, पूरा देर रेखती थी। इतना मार मार के उसकी आवाज़ को काबू में ला पाए हम, आवाज़ उसकी थोड़ी नीचे कर पाई हमने। आप लोगों को शुद्ध हिंदी में समझ रहे, आप सोच रहे हो रेखना क्या होता है? जैसे चिल्लाना होता है, तो पूरा दिन चिल्लाती थी, तो उसको अब हमने उसको समझा समझा के मार के उसकी आवाज़ को थोड़ा नीचे किया। अब उसकी आवाज़ थोड़ी लगी है कि हाँ भैंस है, तो आवाज़ उसकी आवाज़ डाउन हो गई। अरे हमने तो अच्छे जानवरों को सुधारा है, ये हमारी भैंस तो क्या है, ये क्या भैंस, हमने कितनी भैंसें हमने सुधारी हैं, सबकी अच्छे की हमने हवा लीकेज कर दी, हवा टाइट कर दी है ये हाथ से हमारे ने। तो हमारी भैंस की आवाज़ डाउन हो गई है। चलो इस बात की मुझे हुआ कि चलो हमारे पैसा लगाए हैं, मगर हमारी भैंस की आवाज़ तो डाउन हुई। तो गाइस अब हम आप लोगों को बताएं कि हमारी भैंस हमने कहाँ से ली है, क्या की है। तो हम बता रहे हैं कि गाइस हमारी भैंस जो है ये बंगाल की थी। तो हमारा भैंस के जो मालिक थे वो हमारी भैंस को ना छोटी पड़िया बनाए बैठे थे कि भैंस पड़िया है, अरे वो इतनी मोटी साकर नहीं तोड़ पाएगी, अरे वो खूंटा नहीं तोड़ पाएगी। नहीं, उनको गलत फहमी हो गई थी। गाइस हमारी पड़ी भैंस को एक पड़ा दिखाई दे गया, वो पड़ा देखते ही खूंटा उखाड़ के भाग खड़ी हुई। उसने खूंटा ही उखाड़ दिया भाई साहब, इतनी मोटी साकर में बंधी थी, खूंटा उखाड़ दिया, खूंटा सही भैंसिया भाग गई पड़ा के साथ। और भैंस भी गर्म थी, पड़ा भी गर्म था भैया, दोनों मिलके एक दूसरे के ऊपर उनकी वो हो गई। अंशुल ये पर्दा डाल दो। तो भैया हमारी भैंसिया की वो ही, क्योंकि वो इतने मगन थी पड़ा के ऊपर, पड़ा देख के भैया भैंसिया भाग गई। तो अब आप लोगों को बता दें, भैंसिया हमारी बंगाल से बिहार के पड़ा के साथ भाग के आई, ठीक, और वहाँ से ये रपटा दी कि फिर दिल्ली भागी। दिल्ली भाग के ये तो दिल्ली मार्केट में हमको कोई खबर दिया कि भैंस आई है, तो भैंस की ज़रूरत बोले, हमने बोला हमको भाई भैंस की ज़रूरत थी, दूध बहुत महंगा था और भैया बच्चे भी दूध पीते, बच्चे क्या हम लोग खुद भी दूध पीते हैं, तो ये भैंस की ज़रूरत थी। तो हमको फ़ोन आया, तो हम भैया परसों के दिन गए थे, तो ये भैंस को खरीद लिया। वहाँ से हमने उस पर पिकअप पे बुक कर दी, पिकअप पे ये लद के आ गई हमारी भैंस, वहाँ पे आई। तो गाइस भैंस लाने का हमको बहुत फ़ायदा हुआ। एक तो हमको दूध नहीं खरीदना पड़ रहा है, दूसरा हमको घर में जो भी हमारी जूठन पूठन होती थी ये सब हमको कुछ भी नहीं खरीदना पड़ता है। अब सब कुछ हमारा भैंस को ही हम सानी लगा देते हैं, दूध पूध का खंगागन चाय आय का जो भी है खाना पीना बनाते हैं और सब उसमें सानी डाल देते हैं। तो भैंस के लिए गाइस हमने 1 कुंटल भूसा भी एक ट्रॉली भूसा उतरवाया हमने, और हरा भरा चारा भी हमने वो किया है। तो कल भूसा आया, तो कल भूसा में लगे रहे, बिजी रहे थोड़ा। तो आज हमारे गेस्ट लोग आए थे हमारी भैंस देखने के लिए, तो हमने कहा चलो भाई देख लो भाई, भैंस जो भी देखने भैंस आ रहे हैं तो भाई ज़रूर दिखाएंगे। तो हमने उन लोगों को अपनी भैंस दिखाई, तो बोले कि भैंस तो सही है मगर भैंस तुम्हारी थोड़ी मलिच्छिन है, कीचड़ में ही बैठना पसंद करती है, उसको हम बांध के सूखे में बांधते हैं, मगर वो नहीं,
उसको कीचड़ पसंद है, उसको सूखा अच्छा जगह नहीं पसंद आ रहा है कि साफ़ सुथरा सूखा जगह हो, वो नहीं, उसको कीचड़ ही पसंद आ रहा था। हमने चल तू कीचड़ ही में रहे। तो गाइस ये बात हमारी क्लियर हो गई। अब दूसरी बात ये है कि गाइस हमारी भैंस कल से इतनी गर्म है कि उसको एक पड़ा काबू में नहीं ले पा रहा है। तो उसके लिए दूसरा पड़ा आज लाए हैं। एक पड़ा उसके साथ और खोजा हमने, तो एक पड़ा और आया, तो अब 2 पड़ा उसके ऊपर चढ़ाई कर रहे हैं, तब जाके हमारी भैंस को काबू में ला पा रहे हैं। और दूसरी बात यह है कि हमारी पड़ा भी बहुत कमज़ोर है गाइस। हमारी भैंस ना 2 थन की है, 2 थन उसके मार दिए, नज़र लग गई, इतना उसका आयन था एकदम बढ़िया, इतना बड़ा आयन था, तो उसको आयन में नज़र मार दी, तो 2 थन उसके मारे गए, तो 2 ही थन उसके अच्छे रह गए हैं। तो 2 थन में दूध गाइस अब पड़िया को आधा देते हैं, क्योंकि पड़िया को कल ज़्यादा दूध दे दिया हमने, तो पड़िया हमारी पौंकने लगी है। तो पड़िया पौंकने लगी, तो पड़िया को मैं दूध सोचा कि पड़िया को दूध आज कम देंगे, नहीं तो ज़्यादा पौंकेगी तो काम में उसको सर्दी वर्दी लग जाए, कि अच्छी बात नहीं है। अब भाई एक पड़िया है वो भी, और क्योंकि पड़िया अभी हमारी हो गई 6-7-8 साल की हो गई, तो उसके लिए भी अब 2-3 साल बाद उसके लिए भी एक पड़ा खोजना पड़ेगा। अभी खैर पड़ा नहीं खोजेंगे उसको, और क्योंकि अभी उसकी ज़रूरत नहीं है, अभी हमारी थोड़ी पड़िया काबू में है अभी हमारे। तो पड़ा को भाई गाइस जो 2 थन हमारे भैंस के हैं, वो दूध आज से हम नहीं दुएंगे, क्योंकि वो दूध जो है हम अपने दोनों पड़ों को देंगे। एक पड़ा एक पी लेगा, एक थन एक पड़ा पी लेगा, एक थन एक पड़ा पी लेगा, दोनों थन दोनों पड़ा पी लेंगे, ताकि वो थोड़े मोटे हो जाएं। क्योंकि बहुत ज़्यादा उनको दोनों पड़ा छोड़ देते हैं, वैसे ही आराम से वो अपने आप ही थन पकड़ के पी लेते हैं, हमको उनको थन दूना नहीं पड़ता है। तो हम अपने सबसे निवेदन करते हैं हाथ जोड़ के कि आप लोग भैया अभी प्लीज़ दूध की और दही मट्ठा जो भी जिसको चाहिए तो अभी कोई बुकिंग मत करे, क्योंकि कल ही हमने आप लोगों को सबके पास दूध मट्ठा सबको भेज दिया है, और मेरे पास अभी दूध की कोई गुंजाइश नहीं है। हम आप लोगों को अभी दूध नहीं दे सकते हैं, क्योंकि हमारा पड़ा दोनों बहुत कमज़ोर हैं, तो हमको पड़ों के लिए दूध देना है अभी उनको, क्योंकि पड़ा फिर वो देखो पड़ा हमारी भैंस को भी शांत करेंगे, उनकी गर्मी को भी शांत करेंगे, फिर वही दोनों पड़ा हम खेत जुतवाएंगे उनसे, उनके ऊपर हर रखेंगे, जो बैल वाले हर खेत होते हैं ना वो वाले उनको, क्योंकि भैया बरसी बोवाई जाएगी, तो हम वो दोनों ही पड़ा से हम खेत जुतवाएंगे, तो उनको अभी हमें दूध की ज़रूरत है। तो हमारे पड़ा दोनों दूध पी रहे हैं, इसलिए अभी आप लोगों से रिक्वेस्ट कर रहे हैं, आप लोग प्लीज़ मुझे कमेंट करके या फ़ोन करके मत परेशान करना कि हमको दूध चाहिए। तो अभी कुछ दिन के लिए आप लोग दूध के लिए मुझे माफ़ करें, और बस जब भी हमारे यहाँ दूध का वो होगा तो हम आप लोगों को उसी भी दूध ज़रूर देंगे। अगर ज़्यादा इमरजेंसी हो तो बता देना, थोड़ा बहुत निकाल लेंगे, उन्हीं दोनों पड़ों में से दूध काट लेंगे और आप लोगों को दूध ज़रूर देंगे। तो बस इतना ही हमने बता दिया आप लोगों की, बाकी जो भी कहानी है नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। हाँ, एक वीडियो भी हमारी थोड़ी देर बाद और आएगा, क्योंकि एक जो हमारा उसी वीडियो में बताएंगे, अभी नहीं इसमें नहीं बताएंगे। तो इस वीडियो को हम यहीं पे एंड करते हैं, मिलते हैं किसी नेक्स्ट व्लॉग में। और जिसको भी हमारी वीडियो में कोई गलती दिखी हो कुछ भी, उसके लिए हम हाथ जोड़ के माफ़ी मांग रहे हैं। और ये वीडियो हमने किसी के दिल पे ठोस पहुंचाने के लिए वीडियो हमने नहीं बनाई, हमारी कॉमेडी वीडियो, अच्छी मैस वीडियो है, क्योंकि हमने अपनी भैंस लाई, हमने अपनी भैंस की चर्चा बताई है। भैंस भाई किसी का तो हम इसमें कुछ बोल ही नहीं रहे, हमने अपनी भैंस की कहानी बताई है कि हमारी भैंस लाए थे, तो हमारे गेस्ट लोग आए थे, तो हमारे गेस्ट लोग भैंस को देखा, बस बोले भैंस तो वैसे मतलब बहाल है, सब कुछ पैसा लगाया सही है, मगर थोड़ी भैंस तो बड़ी मलिच्छिन है, थोड़ा इसको सफाई में रखने की कोशिश करो। हम कि ठीक है भैंस को रखेंगे, क्योंकि कहावत में कहते हैं नाली का कीड़ा नाली में पसंद है, क्योंकि जो उसका मालिक जो था ना हमारा भैंस का, वो शुरू से गू में ही रही है, तो उसको गू पोटी ही पसंद आ रही है, उसका अच्छा पसंद नहीं आ रहा है, और बस ब्लैकमेलिंग करने लगी है कि हमसे बोलती है बार बार हमारी भैंस मतलब रहती है कि तुम ऐसा करोगे तो हम ऐसा करेंगे, तुम ऐसा करोगे तो हम ऐसा करेंगे, तब नहीं चल तुझे जैसा पसंद तुम ऐसा कर, तेरे को खुला छूट है। तो ठीक है गाइस, बाय बाय।